School. Sophia Islam. वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे अपने विलेज को। अपने विलेज टूर में भी हम हैं वेन के आस्थान आलिया पे, जिसका नाम है सैयद महमूद शाह साहब। ये जो सैयद महमूद शाह साहब है, पहले कुछ सादात के साथ यहाँ पे आए थे, जैसे आपको पता है। उसके बाद अपने साथियों समेत यहाँ पे एक चिनार हुआ करता था, उस चिनार के नीचे यहाँ पे इबादत करते थे। उसके बाद धीरे धीरे इसने इस्लाम फैलाना शुरू किया। जो भी पास हमारे जो यहाँ पे विलेजेस हैं उनमें इस्लाम फैलाना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद इसकी तदफीन भी यहीं पे हुई है, जैसे आप देखते हो अंदर। और इसके साथ जो दो सादात थे तो उनको भी यहाँ पे ही तदफीन किया गया है। तो उनकी कब्रें आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हर साल रबीउल अव्वल के मौके पर यहाँ पे इस ज़ियारत पे एक मेला लगता है, जिसमें ज़ायरीन अपनी हाज़िरी देते हैं इस आस्थान आलिया पे। एंड इस आस्थान को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया, स्पेशली जब आप फ्लोरिंग देखोगे इसकी। यहाँ पे कुछ इस साइड से मुसाफिर खाना भी बनाया गया, जहाँ पे मुसाफिर अच्छे से रह सकते हैं। तो अब ये बंद है, बाद में आपको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया जिसको डेवलप किया गया, इसकी पार्क भी यहाँ पे है। तो इसको अच्छे तरीके से मॉडर्न ट्रेंड पे डेवलप किया गया। अब हम जाएंगे आगे, कुछ चश्मों को एक्सप्लोर करेंगे। जो यहाँ पे एक सल्फर स्प्रिंग है, उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ का सल्फर स्प्रिंग जो कि निकलता है, जो ऊपर पहाड़ है वहाँ से। ये निकलता है, जो ऊपर वाला पहाड़ है वहाँ से निकलता है सल्फर स्प्रिंग। एक्चुअली वॉल्केनो है, वॉल्केनो का टाइप है, जिसको हम डॉर्मेंट वॉल्केनो कहते हैं। ये पिछले ज़माने में इरप्ट हुआ था, तो उस इरप्शन की वजह से यहाँ पे जो लावा डिपॉजिट्स हो गए हैं, तो उस वजह से नीचे जो है सल्फ़र निकल रही है। दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जो लोग हैं वो यहाँ पे संडे को आते हैं नहाने के लिए, क्योंकि उनका बिलीफ है जिस किसी को भी कोई डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पे संडे को नहाने आता है, एंड वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो यह इसके एड्रेस में मस्जिद शरीफ। अभी हम एंटर हो रहे हैं वेलकम टू सीकॉफ इंडस्ट्रियल एस्टेट, जिसको कहते हैं वेन का। तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इट विद मी। सब्सक्राइब माय चैनल। एंटरटेनिंग व्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। दिस इज़ द मेन हॉटस्पॉट, जहाँ पे जो भी फोटोग्राफी के पैशनेट होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। फोटोग्राफी लवर्स के लिए मेन पॉइंट है यहाँ पे। पहले यहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था। बहुत सारे जो यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज़ हमारे विलेज के हैं, उन्होंने इस स्कूल में पढ़ा है। तो उसके बाद जब ये सारा सीकॉफ के अंडर आ गया, तो उन्होंने इसकी जो लेगेसी थी, पुरानी लेगेसी, उसको बराबर बरकरार रखा हुआ है। तो उस हिसाब से कोई थोड़ी स्लाइड चेंजेस की है, बाकी जो भी कुछ पैटर्न था वो सेम ही रहा है। तो यहाँ पे एक चिनार भी है, इट लुक सो मच ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा सीधे वहाँ जाने की, तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये फोटोग्राफी के लिए। अभी आप इस व्यू को देख सकते हो, बट एक प्रॉब्लम है, जो भी यहाँ पे आते हैं ना फोटोग्राफ्स उठाने के लिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे डैमेज किया है। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखी हम में।
मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं, एंड जो यहाँ से अदर वेस्टनिटी विलेज से आते हैं ना, तो उन्हें इसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया हुआ है। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो आई थिंक ऐसी प्रॉब्लम्स हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी प्रॉपर्टी है तो इसको प्रिजर्व करना भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, अच्छे से बैठ सकते हो, बट डैमेज आई डोंट थिंक इट्स गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू ऊपर जो हमारे माउंटेन्स यहाँ पे, जिसको हमने एक व्लॉग में कवर किया हुआ था, तो आप उस व्लॉग को भी देख सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बन गई है जहाँ पे आप देख रहे हो, वहाँ पे लोग चाह रहे एम्प्लॉयमेंट भी ये प्रोवाइड कर रही है लोगों को जो अदर स्टेट्स के यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्यू को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है सारी। यहाँ पे पास में पोस्ट ऑफिस भी हुआ करता था। एक्चुअली यहाँ पे जो फैक्ट्री थी मिनरल्स, JNK मिनरल्स की फैक्ट्री, सबसे जो फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी वो यही हुआ करती थी। तो यहाँ पे कुछ क्वार्टर्स बने हुए थे। ये जो पैटर्न था ये कुछ फॉरेन टाइप का पैटर्न हुआ करता था। तो आप इसको देख सकते हो, उसकी लेगेसी बराबर रखने के लिए उन्होंने इसको उसी पैटर्न पे डेवलप किया है। एंड यहाँ पे पोस्ट ऑफिस भी हुआ करता था इस साइड में। तो यहाँ पे क्लब भी हुआ करता था वहाँ पे, प्लस इस साइड में जो यहाँ पे शॉप्स हुआ करते थे उस टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली जो कंडीशन यहाँ पे रही है उस वजह से वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी इन आई थिंक इन 2000। तो अब वो र्यूम्स में है, हम वहाँ पे भी जाएंगे अभी। तो वो बंद करनी पड़ी, उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई यहाँ पे। तो वहाँ पे आपको मैं कैमरा को जूम कर रहा हूँ अभी, वहाँ पे आपको पुराने क्वार्टर्स भी दिखे हुए होंगे। तो एक्चुअली पैटर्न ये था। तो आपको यहाँ पे देख सकता है जो स्टोन वर्क हुआ करती थी इनमें ना, समथिंग ना कुछ फैसिनेटिंग टाइप का स्टोन वर्क हुआ करता था यहाँ पे। एंड उसके बाद जो वुडन ऊपर पैनलिंग, दैट इज समथिंग ना लेगेसी, जिसको हम कहते हैं कश्मीर की लेगेसी। ठीक है। तो अब इसके थोड़े जो ये दरवाजे इनको चेंज किया गया, एंड प्लस जो विंडोज है इन पे जो विंडोज पे जो पेज लगाए हुए हैं, प्लस अगर आप देखिए अंदर से थोड़ा इसको रिवाइव किया गया है। लेकिन हमारा फर्ज आई थिंक जो हमारे विलेज में उनका फर्ज बनता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारा डैमेज देखा। जब मैं पिछली बार आया था ये कुछ बहुत ही अच्छे टाइप का दिख रहा था, जच रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया हुआ है। जो भी कुछ यहाँ पे लगी थी चीज़ें उनको तोड़ दिया गया है। आई डोंट थिंक दिस इज गुड थिंग। ये गुड गेस्चर नहीं है, हमें इसकी प्रिजर्वेशन करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज आवर पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो, अगर आप कैमरा लोगे ऊपर तो वहाँ पे कितना फैसिनेटिंग लुक दिख रहा है। ठीक है। तो चलो हम और एक्सप्लोर करेंगे अपने विलेज को, आगे जाएंगे हम। अब हम उधर जाएंगे करेबास की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो पुराने क्वार्टर्स भी अभी कुछ मौजूद ही है अभी। तो अब वहाँ से दूसरा चक्कर मारेंगे सर्कल जो वहाँ से आ रहा है। अभी कुछ बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, क्योंकि अभी इसको कम ही टाइम हुआ है। ये पूरी तरीके से डेवलप होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे थोड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है। ये है हमारे विलेज का एंड पॉइंट जहाँ पे वेन ख़त्म हो रहा है। तो इस प्लेस को हम बोलते हैं चार चिनारी। हम अपनी लैंग्वेज में उसको चारिबोन कहते हैं। यहाँ पे चार चिनार आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 और 4। ये चौथा चिनार है ना, लास्ट टाइम इसको कुछ डैमेज हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर से ग्रो हो रहा है। ये है वेन का एंड, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं चार चिनारी। यार चारिबोन अपनी लैंग्वेज में कहते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से आगे व्यू आता है, आता है हमारा विलेज वेयर इंडस्ट्रियल टाउन रहा है। और जब लेंगे यहाँ पे कुछ फील्ड वर्क चल रहा है अभी। ये है वेल का PSC सेंटर जो कि अच्छे से डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका व्यू। इसकी नई बिल्डिंग बनाई है, पीछे से भी एक बिल्डिंग है। तो PSC प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वीएन का। इसको अच्छे से डेवलप किया गया मॉडर्न ट्रेंड्स के हिसाब से। तो यहाँ का इम्यूनाइजेशन सेंटर, इसकी नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है। तो ये पुरानी वाली बिल्डिंग थी जो यहाँ पे थी। उधर और एक बिल्डिंग बन रही है। और एक इंडस्ट्रियल आउटलेट, बोर्ड पे लिखा है प्रीकॉस्ट कंक्रीट फैक्ट्री वीएन। तो ये इसका गेट अभी रून्स में है। आई ट्राई कि मैं अंदर जाऊं, अगर कोई होगा तो। चलो अभी खुला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा इसका ऑफिस। तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड रहा है वीएन पास्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली अभी इंडस्ट्रीज़ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं हुआ है। एक्चुअली जो भी कुछ सिक्योरिटीज है उनको हमारी वजह से ही प्रॉब्लम हो गई है। तो मैं अंदर जाने की कोशिश करूँगा अभी। अगर कोई होगा तो उससे इजाज़त मांगेंगे, अगर नहीं तो खुद ही। चलो आगे जाएंगे, फिर देखेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा मॉडर्न टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर था उस ज़माने में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा बंद है। तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स वगैरह, कुछ पोल्स या वो पाइप्स वगैरह बनती थी सीमेंट से, तो ये भी सिक्योरिटी है, बंद ही है। यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इस पे लिखा है सुपन पाइप सेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली सारा कुछ बंद है इधर। आई थिंक गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए, स्पेशली यूटी गवर्नमेंट को, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को फिर से रिवाइव किया जाए ताकि यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। 25% अनएम्प्लॉयमेंट हमारी वैली में है। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी जो वे आउट है मुझे लगता है वो इंडस्ट्रीज़ ही है। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहा है हमारे विलेज में इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन धीरे धीरे ये सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है। आई थिंक गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट एंड टुक द कंक्रीट स्टेप सो दैट दीज इंडस्ट्रीज कैन गेट डेवलप। यहाँ का क्ले माउंट जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे प्लेग्राउंड बनाया गया। अब ये प्लेग्राउंड है। इससे पहले प्लेग्राउंड जो हुआ करता था वो वहाँ पे जहाँ पे हम पहले गए थे सीकॉप में हुआ करता था। अब इसको शिफ्ट किया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे करेवाज ऊपर से है। देखो हिस्टोरिकली देखेंगे इसको, एक्चुअली हम बोलते हैं यहाँ पे हांगल लाबर। एक्चुअली वो दो वर्ड से हांगल एंड लाबर। लाबर जो हम कश्मीर में कहते हैं ना, वो कहते हैं ऐसे करेवाज टाइप के जो लैंड होते हैं ना, अपवर्ड स्लोपिंग लैंड, उनको हम लाबर कहते हैं कश्मीरी में। एंड हांगल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपको पता है कश्मीरी स्टैग जो है, जो हमारा नेशनल एनिमल भी है, वो यहाँ पे इस एरिया में आते थे मिट्टी खाने के लिए। और आप देखो यहाँ पे जो मिट्टी है ना यहाँ की, तो उसको खाने के लिए वहाँ से आते थे, माउंटेन से आते थे। स्पेशली जो हमारे एडजेसेंट माउंटेन्स है ना वीएन में, जो हमारे नॉर्थ साइड से है, वहाँ से आते थे यहाँ पे एंड वो मिट्टी को खाते, इसलिए इसका नाम रखा गया हांगल लाबर। ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम्स की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अब तो हांगल जिसको हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं वो गायब भी हो गए। तो यहाँ पे जो लोग हैं इस साइड में सेटलमेंट्स हो गई, तो उस वजह से यहाँ पे आपको वो ज़्यादा नहीं दिखेंगे। तो मैंने कभी देखा ही नहीं उसको। तो पास्ट में यहाँ पे आते थे। हिस्टोरिकली जो मैंने थोड़ी बहुत सर्च की हिस्ट्री, जो हमारे यहाँ पे ओल्ड पर्सनस है वहाँ से हिस्ट्री सुनी मैंने, तो उस हिसाब से इसको हांगल लाबर कहते थे, जो मैंने आपको बोला किस लिए कहते थे। ठीक है। ये और एक प्लेस है हमारे यहाँ पे। तो ये है हमारा स्कूल, हनफिया इस्लामिया हाई स्कूल, जहाँ पे मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाया भी है। तो ये है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, ऑफिस। ये है हमारे बाय सिक्योरिटी यहाँ पे। ठीक है अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पार्किंग स्कूल की। तो ये है स्कूल की बिल्डिंग पुरानी वाली, जहाँ पे मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने पढ़ा है 10th क्लास तक।
इस वाली बिल्डिंग में उस टाइम यहाँ पे ये बिल्डिंग हुआ करती थी। तो उसके बाद और एक बन गई यहाँ से और एक रह गई वो। फिर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ये है इसका ट्रांसपोर्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पढ़ाया भी है बहुत सालों तक। ये है इसकी हायर क्लास की बिल्डिंग। तो ये है इसकी बसेस। तो यहाँ पे जो चिनार हैं, इस चिनार पे हमारा मेजॉरिटी जो यहाँ के स्टूडेंट्स रहे ना, वो इस चिनार के नीचे खेल रहे थे। तो यू कैन टेक अ व्यू ऑफ द स्कूल, लुकिंग टू मच फैसिनेटिंग। हनफिया इस्लामिया स्कूल, जिससे बहुत सारे स्टार्स निकले हैं यहाँ से, हमारे विलेज से। तो आई वॉज द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर ऑफ द स्कूल। ये है वयन का और एक मोहल्ला। तो यहाँ पे है मस्जिद, जिसको हम बोलते हैं हनफिया मस्जिद सिद्दीकी। ये रास्ता जाता है सीधे पांपोर की तरफ है, वहाँ पे करेवास की तरफ जाता है। तो आगे बस्तूरवन का टॉप आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मैक्सिमम करेंगे। जो सीधे रास्ता जाता है ये जाता है कनबुल की तरफ, एंड यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है पांपोर की तरफ, एंड जो ये रास्ता जा रहा है ये जा रहा है वेन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द एंड ऑफ द वेन विलेज।